Audio Jungle. नमस्कार, वक्त इंडिया पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत वोहरा। आज हमारे जम्मू कश्मीर को नाज होगा। आज जम्मू की एक बेटी या कहें कि एक पुंछ से एक बेटी जो है रिहाना बशीर, उन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम जो यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो क्लियर किया और आज हम उनसे आपकी एक ख़ास मुलाकात कराएंगे। रिहाना, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है वक्त इंडिया पर और बहुत बहुत मुबारकबाद आईएएस बनने की। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा जेलस भी फील कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि रिहाना खेलती नहीं थी? मैं खेलती भी थी जी। एंड स्कूल के टाइम मैं स्कूल की रेसिंग कंपटीशन में पार्ट लेती थी और बहुत बार जीता भी है उसे। जी। सबसे पहले जैसे कि हमने जाना आप एमबीबीएस कर रही थी, आईएएस की तरफ कैसे रुझान हुआ? आईएएस की तरफ जो थी चेंज, जो मुझे एक सडन डिसीजन लेना था, वो मेरा इंटर्नशिप के दौरान स्टार्ट हुआ था। इंटर्नशिप के दौरान एज डॉक्टर मेरी पोजीशन काफ़ी मुझे लिमिटेड लगी। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर टच नहीं कर सकता, डॉक्टर की रीच के बियॉन्ड होती हैं। मैं उन सबको एड्रेस करना चाहती थी और क्योंकि मेरे भाई ऑलरेडी सर्विस में थे एंड उन्होंने मुझे इसकी तरफ गाइड किया। ही टोल्ड मी कि जिस चीज़ को तुम अचीव करना चाहते हो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो तुम्हें सिविल सर्विसेज देगा, तो यू शुड गो फॉर इट। एंड आई कंटेम्पलेटेड एंड डिसाइडेड टू आई विल गो फॉर द सिविल सर्विसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम जो होते हैं केएस, वो एक बेटर प्लेटफॉर्म है। ये आईएएस जो है उससे भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो केएस तक सीमित रहने का नहीं सोचा? जो प्रिपरेशन थी वो यूपीएससी को माइंड में रख के स्टार्ट की गई थी। एंड जेएंडके की स्टेट के जो पीएससी है उसका जो एग्ज़ाम के बारे में जो डिसीजन था वो बाद में लिया गया था, उसका मैंने डिसीजन बाद में लिया था। एंड क्योंकि जेकेपीएससी में मेरे पास मेरा एक अपना एज मेडिकल साइंस ऑप्शनल नहीं अवेलेबल था उस टाइम, तो सोशियोलॉजी और फिलॉसफी मैंने ऑप्ट किया था। तो बट यूपीएससी में मेडिकल साइंस मेरा अपने ही बैकग्राउंड का ऑप्शनल था, तो डेफिनेटली यूपीएससी की तरफ ज़्यादा फेवर है। और यूपीएससी जेकेपीएससी के कंपैरिजन में डेफिनेटली वी नो इट कि दैट इट इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म देन जेकेपीएससी, नो डाउट। आप किसी भी जगह हो, ये आप पे डिपेंडेंट होता है कि आप कैसे उसमें करते हैं, कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं। तो चाहे वो यूपीएससी हो या जेकेपीएससी हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन की जो सिलेक्ट हो जाता है कि उस इंस्टीट्यूट की डिग्निटी को मेंटेन रखना। जी। Audio Jungle. 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 जब वो पूरा दिन पढ़ पढ़ के थक जाती थी तो वो क्या करती थी फ्री टाइम? मैं पेंटिंग
करती थी, और मैं क्योंकि पेंटिंग की तरफ हूँ तो मैं पेंटिंग जो कि मैं 6th क्लास से कर रही हूँ, ये मेरी हॉबी तब से है और मैं करती रहती थी। MBBS के टाइम बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और हमें टाइम नहीं मिलता है, तो मैं थोड़ा पीछे हो गई थी, और मैं इस ड्यूरेशन में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपनी पेंटिंग को दोबारा रिज्यूम कर सकूं, एंड मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं बहुत पीछे चली गई थी, एंड टाइम के साथ इम्प्रूव करूँगी। वो सबसे बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर है मेरे लिए, हमेशा से था। तो जब भी कभी मैं ऐसा होता था कि क्या करूँगी, पेंटिंग्स वाज समथिंग दैट आई डिड। जो यूथ है आज का, उनके लिए क्या मैसेज है, और खासकर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए क्या मैसेज है? मेरे लिए सबके लिए सब यूथ एंड विमेन गर्ल्स इन पर्टिकुलर ये मैसेज है कि आप ग्रो, मतलब कंटिन्यू ग्रोइंग, लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एंड आपके लाइफ में फेलियर्स आते हैं, एंड आप ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको लगता है कि आप शायद यू वोंट बी एबल टू राइज अगेन। मैं चाहती हूँ कि उस टाइम एक सेकेंड्स का एक करेज जो है वो आपकी लाइफ के पाथवेज को काफ़ी डिफरेंट जगह पे ले जा सकता है। तो पॉजिटिव रहना होता है उस टाइम, पूरे टाइम, एंड पॉजिटिव रहिए और अपने आप को चांस दीजिए। और अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, डू इट। आप वो करना चाहते हैं तो गिव योर सेल्फ चांसेस, टेक द चांसेस, रिस्क लो लाइफ में, और आगे बढ़ो और कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। जस्ट किसी चीज़ में आप आ जाओ, मान लो कि आप अपनी डिज़ायर्ड चीज़ एक्वायर भी कर लेते हो, बट देन दैट इज़ नॉट द एंड। उसके बाद भी आपको ग्रो करना है, तो कीप ग्रोइंग, कीप बिकमिंग अ बेटर पर्सन देन व्हाट यू आर टुडे। धन्यवाद रिहाना, और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करूंगा, और गुड विशेस है हमारी कि आप एक अच्छी IAS अधिकारी बने और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम और रोशन करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा, रिहाना एक मोटिवेशन है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। किस तरीके से बुरे सर्कमस्टांसिस भी आए पर उन्होंने अपनी जो मोटिवेशन जो IAS बनने के लिए थी वो कंटिन्यू रखी, और आज जो है उनका जो मेहनत थी वो रंग लाई है। हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि हम आपसे ऐसे ही नए जो अचीवर्स हैं, जो समाज के लिए एक मोटिवेशन है, उनसे मिलवाते रहे। हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए वक्त इंडिया। नमस्कार। वक्त इंडिया, यही वक्त है।